हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचार, विश्वास एवं इमारत। ठीक ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निचोड़ लेकर आए हैं और टोटल जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लेकर आए हैं। ठीक ना। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो इससे बाहर आपका बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जितना भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो आगे डिस्प्ले पर दिखाएंगे। इससे पहले देखिए, और कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो 3 वीडियो है, यानी कि 3 चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में 4th में क्या चीज़ पढ़ना है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक, कुछ इमारतें के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर का मेन नाम क्या चीज़ है? तो मेन नाम है विचार, विश्वास और इमारत। तो चलिए पहला पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में या सारनाथ में। सारीनाथ लिख दिया, लेकिन सारनाथ इसको लिखना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और लुम्बिनी जो है कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या अपरिग्रह। तो जो 5वां जो सिद्धांत जोड़ा था, जैसे कि पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे। कितना? तो 4। और एक और ये जोड़े थे महावीर स्वामी, जो जोड़े थे। क्या चीज नाम था? तो ब्रह्मचर्य, यानी कि शादी नहीं करने के लिए महावीर स्वामी ने कहे थे। उसके बाद है कि पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे। कैमें? तो 23वें। और महावीर स्वामी 24वें थे, 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद अगला चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर के संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म। तो किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ठीक ना। श्वेतांबर और दिगंबर जो है से जैन धर्म से ही है, वही इसी से टूट करके 2 संप्रदाय बन गया, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? जो आर्य की सभ्यता है वह किस नाम से जानी जाती है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता, नव पाषाणिक सभ्यता, वैदिक पाषाणिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो जो आर्यों का जो सभ्यता है उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। इसीलिए तो कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता को जो स्थापना किया है वो आर्य लोगों ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय था। आगे चलते हैं। उसके बाद है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो पेय के मतलब समझ रहे हैं? पीने वाला। तो आर्यों का जो सबसे पसंदीदा जो था से सोमरस था। दूध, सूरा और इनमें से कोई ये सब नहीं था, सोमरस था। कौन था? सोमरस था। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में। तो कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक ना, कुशीनगर में। उसके बाद है अगला कह रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन जो था से क्या कहला है? जैसे कि गौतम बुद्ध ने पहला जो दिए थे प्रवचन, वो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। तो जो प्रवचन दिए उसको क्या चीज कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम या मध्य समागम। तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? यानी कि बुद्ध जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसमें से इनमें से कौन सा नहीं था? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित या सम्यक स्मृति। तो कौन नहीं था? सम्यक
स्मृति नहीं था, सम्यक स्मृति नहीं था, सम्यक दृष्टि भी था, सम्यक वाक भी था, सम्यक चरित्र भी था। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र या गौदलायन। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ये जितने भी थे सब गौतम बुद्ध के शिष्य थे। उसके बाद अगला है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में संप्रदाय में हो गया था? तो किसके में? अशोक, कनिष्ठ, हर्षवर्धन या धर्मपाल। तो किसके समय में हो गया था? तो ये हो गया था कनिष्ठ के समय में हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कनिष्ठ जो किए थे से चौथे बौद्ध संगीति कहीं में, तो चौथे बौद्ध संगीति हो रहा था ना, उसी में हो गया था, हीनयान और महायान विभाजन हो गया था। और चौथे जो बौद्ध संगीति थे जो कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर कुंडलवन में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है वह बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो क्या चीज? महानिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, संबोधन या महापरिनिर्वाण। तो क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था मोक्ष प्राप्ति को कहा गया, ठीक ना। मोक्ष प्राप्ति को कहा गया। धर्मचक्र परिवर्तन किसको कहा गया? तो धर्मचक्र परिवर्तन जो कहा गया है से पहला उपदेश को किया गया है। और महाभिनिष्क्रमण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग है तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया था? जो गौतम बुद्ध थे वो बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए थे? तो बौद्ध संघ से पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सारनाथ में बौद्ध संघ का स्थापना किए थे। उसके बाद अगला है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं था? बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या नहीं था? ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं था। क्या था? ब्रह्मवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बौद्ध विहारों का मतलब वैसा होता है वह जगह जहाँ पे बौद्ध निवास करते थे। उसके बाद बुद्धिजीवी की भाषा संस्कृत का प्रयोग, राजसी संरक्षण की कमी। तो देखिए ये जितना भी था से पतन के कारण था। बौद्ध धर्म का सुधार में भी हुआ तो उसके कारण पतन के कारण ही था। बौद्ध विचारों का संपत्ति बढ़ गया तो उसमें भी था, और संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा था उसमें भी था। तो इसमें से कौन था जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण नहीं था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राजसी संरक्षण की कमी, यानी कि राजाओं की इसमें संरक्षण कमी होने लगी थी। उसके बाद अगला है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध किस कुल से? शाक्य कुल, ज्ञात्री कुल, कोलिया कुल, मौर्य कुल। तो कौन कुल से संबंधित थे? कौन कुल से थे? तो शाक्य कुल से थे, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो प्राचीनतम वेद कौन हो जाएगा? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये सब तो न्यू वेद है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी रिंग वेद जो है, ऑप्शन नंबर बी जो रिंग वेद है वे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना। उसके बाद है कि रिंग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो रिंग वैदिक कालीन लोग किसकी? तो विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की या शिव की। तो जो रिंग वैद के लोग थे सबसे ज़्यादा प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि रिंग वैदिक समाज थी, रिंग वैदिक समाज कैसी थी? तो पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, पत्नी प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पितृ प्रधान थे, रिंग वैदिक थे वो पितृ प्रधान थे, ठीक ना। लेकिन महिलाओं को टॉर्चर नहीं किया जाता था, आज़ादी था, लेकिन पितृ प्रधान थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो मातृ सत्तात्मक था वो क्या चीज़ था? तो हड़प्पा था, हड़प्पा था जो मातृ सत्तात्मक थी। और जो लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में पत्नी प्रधान, वो लगता है कि आजकल के समाज ही है पत्नी प्रधान हो गया, ठीक ना। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला चलिए, वेद का अर्थ क्या होता है?
ज्ञान होता है, कर्म होता है, पूजा होता है, सुनना होता है। तो वेद का अर्थ होता है बाबू ज्ञान। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर जितना पढ़ा रहे उसका अगर ध्यान से आप देख लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। और देखिए आगे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए, लगातार बने रहिए, ठीक ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ऋग वैदिक काल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग वैदिक काल के पुरुष सूक्त में देखिए, ऋग वैदिक काल में कितने, तो 10 मंडल थे, ठीक ना, 10 मंडल थे, ठीक, 10 मंडल थे। उसमें एक पुरुष सूक्त था। पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो सबसे पहले मिलता है शूद्र का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक ना। उसके बाद है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी थी? तो जस्ट अभी पीछे बताए थे कितना, तो 10 मंडल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जस्ट पीछे बताए थे, कौन? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अनितम नाथ या परम भग। तो कौन थे? पहला थे ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी। और पार्श्वनाथ थे 23वां तीर्थंकर थे। उसके बाद अगला है कि सर्वमान मत के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो कहते हैं ना कि आर्य जो है किसका स्थापना किए थे? तो वैदिक काल के, वैदिक काल की स्थापना किए थे ना। तो आर्य कहाँ, और कहते हैं कि आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। सबसे मान है, सबका अलग अलग मत, लेकिन सबसे मान जो माना गया है आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। और ये मध्य एशिया के किसने बताया था? तो मैक्स मुलर ने बताए थे। उसके बाद आगे है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार की ग्रंथ है? तो उपनिषद किस प्रकार की ग्रंथ है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या दार्शनिक। तो उपनिषद जो है से किस प्रकार की ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है से दार्शनिक ग्रंथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों में निम्नलिखित वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? जो उपनयन संस्कार करने का अधिकार किसको नहीं था? तो उपनयन मतलब कि जन्म के बाद जो होता है एक संस्कार होता है, उसी को उपनयन संस्कार बोलते हैं। किसको नहीं था? तो ब्राह्मण को तो था, लेकिन ब्राह्मण लोग करवाते भी थे, क्षत्रिय के भी था, वैश्य के था, लेकिन इस अधिकार को शूद्र को नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो बोजा कोई नामक जो स्थान है वह कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, अंटार्कटिका में, एशिया माइनर में या ईरान में। तो बोजा कोई जो है से एशिया माइनर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा है प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो देखिए पहले जो शहरीकरण था वो हड़प्पा सभ्यता को माना गया है। किसको? तो हड़प्पा को माना गया है। और दूसरा जो था सो किसको माना गया है? तो ऋग वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के, मौर्य काल के या मौर्य काल के। तो दूसरा जो है से उत्तर वैदिक काल को माना गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो जस्ट अभी पीछे बताए थे हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। और ये कब टूटकर अलग हुआ था? तो चौथे बौद्ध संगीति में हुआ था। कब कहते? तो चौथे बौद्ध संगीति में हुआ था, ठीक ना, कनिष्ठ के समय में। चलिए आगे चलते हैं कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किसने नष्ट कर दिया, यानी कि किसने कटाया था? तो कौन कटाया था? शशांक ने, तोमरन में, बख्तियार खिलजी ने, यही मिहिरुक ने। तो किसने कटाया था? तो एक शशांक नामक एक शासक था जिसने इस पेड़ को कटवा दिया था, जो बोध गया में पड़ता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? प्रथम उपदेश है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध का ज्ञान गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी, कमला नदी, किस नदी के किनारे मिला था? तो इनका ज्ञान जो मिला था निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी बोलते हैं। क्या जी? तो फाल्गु नदी भी बोलते हैं, यहाँ मिला था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। उसके बाद है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? राजगीर, बोध गया, लुम्बिनी या सारनाथ में? तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुए थे बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट मगध सम्राट था कौन था? तो अशोक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ईजी है इसलिए आगे हाली कर देते हैं। चलिए उसके बाद है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? अम्पाली था, सालवती था, गौतमी था या सुजाता था? तो कौन था बताइएगा आप, कहा कि आप पढ़े होंगे, तो ये सुजाता थी। ठीक ना। उसके बाद आगे है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? चौथी जो बौद्ध परिषद यानी चौथी बौद्ध संगीति हुआ था किस काल में हुआ था? तो एक कनिष्ठ के समय में हुआ था। ठीक ना। कनिष्ठ में कुंडल वन में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आवाज़ आ रहा है कुछ। गौतम बुद्ध प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाहर से कुछ आवाज़ आ रहा है इसलिए माफ़ कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। उसके बाद आगे है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ठीक ना। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन नहीं है तो श्रीनगर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। श्रीनगर कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर पड़ता है। उसके बाद है कि रिंग वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? रिंग वैदिक आर्यों के जो युद्ध के देवता थे वे कौन थे? इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे या रुद्रा थे? तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे इंद्र हो जाएंगे। ठीक ना। उसके बाद आगे है कि रिंग वैदिक काल में पानी दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो पुरुषनी नदी के किनारे होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए ये आप लोग का लास्ट है। ठीक ना। ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आगे तो आप तक पहुँच जाए। ठीक ना। चलिए जय हिंद।